नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार ज्योग्राफी सीरीज़ के नए भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भू आकृति यानी इंडियन फिजियोग्राफी। और ये इसको हम लोग विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रटने का प्रयास नहीं करेंगे बल्कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये जान जाइए शुरू करने से पहले कि भू आकृति किसको कहते हैं। भू आकृति का मतलब होता है भू की आकृति। क्या कोई भू आकृति समतल है? कैसा कैसा हो सकता है? या तो समतल होगा या फिर भू आकृति ऊंचा होगा, जिसे मतलब मीडियम हाइट का होगा, जैसे जिसको प्लेट्यू कहते हैं, जिसकी हाइट 1500 मीटर या 2000 मीटर हो। या फिर बहुत हाइट वाले माउंटेन्स होंगे, जैसे कि 6000 मीटर 7000 मीटर के हाइट वाले जो होते हैं भू आकृति, उनको माउंटेन्स कहा जाता है। तो भू की आकृति जैसी होगी उसी के आधार पर डिवीज़न किया गया है। तो देखिए, भू आकृति तो समझ गए, जिसको इंग्लिश में हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। भारत के भू आकृति को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वो भू आकृति हैं। पहला देखिए हिमालयन माउंटेन्स है। हिमालय, तो हिमालय का विस्तार देखिए, पहले हम बताते हैं कहाँ से कहाँ है। अगर आप ये मैप देखिए तो ये पूरा जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये बेल्ट, ये यहाँ तक, और फिर ये पूर्वांचल की ये माउंटेन्स, ये वाले, ये सारे हिमालय माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। ये पहला भू आकृति प्रदेश है भारत का। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जैसे हिमालयन में रेंजेस है। हम ध्यान से देखें तो इसमें कौन कौन से राज्य आएगा? लद्दाख आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, यहाँ पे आपको हिमाचल आएगा, उत्तराखंड आएगा, यूपी बिहार नहीं आएगा। हाँ, नेपाल में काफी विस्तृत है। इसके बाद आपको सिक्किम में भी है। हाँ, शिवालिक नहीं है लेकिन ग्रेट हिमालयन रेंजेस है। इसके आगे आप जाइए तो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको ये दिखेगा। और इधर आप देखेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो ये पूरा जो बेल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ और फिर ऐसे, ये पूरा जो बेल्ट है यही हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और ये पहला भू आकृति प्रदेश है। हिमालय में बहुत सारे रेंजेस है, जैसे हम लोग डिटेल में इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। वैसे मैं कुछ बता ही देता हूँ। जैसे सबसे उत्तर में अब देखिए कि काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और जास्कर का एक ऑफशूट है, निकला हुआ भाग कैलाश रेंज। ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये है ग्रेट हिमालयन रेंज। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है पीर पंजाल, जो मिडिल हिमालय का ये सब भाग है। पीर पंजाल, धौलाधार, नागतीभा, और नेपाल में महाभारता लेक। और सबसे आउटर, सबसे बाद में जो सबसे साउथ में जो हमारा जो रेंज है वो शिवालिक रेंज है। इधर आप देखेंगे तो ये पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और लुसाई हिल्स है। तो ये सब हिल्स जो हैं और रेंजेस जो हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला भू आकृतिक प्रदेश है हिमालय। दूसरा है उत्तरी मैदान। ये जो आप देख रहे हैं वो उत्तरी मैदान है। और इसके बाद तो अगर हम देखें तो ये सैंडविच होता है, बीच में पड़ता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो आपका जो दिख रहा है प्रायद्वीपीय भारत है, ये 30 नंबर जो मैंने लिखा है। और ये आपका हिमालयन माउंटेन्स है। इन दोनों के बीच में पड़ता है कौन सा? उत्तरी मैदान। यानी दोनों के बीच में सैंडविच है उत्तरी मैदान। और प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न जो पश्चिम क्षेत्र है वो वेस्टर्न घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आपका पड़ता है इसका पश्चिमी साइड। इसका पूर्वी साइड जो है ईस्टर्न घाट पड़ता है, देखिए ध्यान से। और इसका अगर हम इधर पश्चिमोत्तर साइड देखें तो अरावली रेंज है। यहाँ पे बिल्कुल पश्चिम में जो गिर रेंज आप गुजरात में देख रहे हैं, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। और इसके बिल्कुल पूर्वी साइड में हम देखें तो गारो, खासी और जयंतिया जो मेघालय में हिल्स है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत के ही भाग है। तो हम बाउंड्री बता रहे हैं। और इसकी उत्तरी बाउंड्री अगर देखें हम तो यहाँ पे मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू और राजमहल हिल्स, ये सब जो है इसकी उत्तरी बाउंड्री है। और इसी के अंदर बहुत सारे आप देखें ब्लॉक माउंटेन्स, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल रेंजेस हैं।
और अगर हम ये इसका इधर भी विस्तार देखें तो आप देखते हैं कि बहुत सारा जो पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है वो राजस्थान के मरुस्थलों में छुप गया है, दब गया है, तो ये भी है। तो आप ध्यान से इसके पूरे भौगोलिक स्थिति को समझिए कि पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय भारत कहाँ कहाँ है। गुजरात के गिर हिल्स, इसका पश्चिमी घाट जो है ये इसका पश्चिमी सीमा है, पूर्वी घाट इसकी पूर्वी सीमा है, उत्तरी सीमा इसकी मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर और राजमहल है, और इसका पश्चिमोत्तर जो भाग है वो अरावली रेंज है। ये बहुत आगे तक जाता है, दिल्ली तक, है ना, तो ये यहाँ तक है। और इधर आप देखिएगा तो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है। एक कार्बी एंगलोंग जो असम में पड़ता है वो भी आपका जो है कार्बी एंगलोंग असम में, वो भी पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय भारत का ही अंग है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे। और इन दोनों के बीच यानी हिमालयन माउंटेन्स और प्रायद्वीप पठार के बीच का जो क्षेत्र है यानी सैंडविच है वो है आपका उत्तरी मैदान, तीसरा। ठीक है, चौथा है भारतीय मरुस्थल। अगर हम कोना में देखें पश्चिमोत्तर भारत, तो अरावली के पश्चिम साइड में, इस साइड में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा भारत मरुस्थल है, जिस थार मरुस्थल है वो एक भूआकृति प्रदेश है जिसको चौथा स्थान दिया है हमने। और तटीय मैदान, पांचवा जो भारत का भूआकृति प्रदेश है वो तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। आप देखिएगा ईस्टर्न घाट के इस साइड में, ईस्टर्न घाट की इस साइड में ये पतली पतला संकरा नहीं है, ये पट्टी है मैदान की, इधर मोटी है पूर्वी साइड में, और पश्चिमी साइड में थोड़ी पतली पट्टी है, ये बहुत पतली पट्टी है मैदान की, तटीय मैदान की। तो ये दोनों जो है ना तटीय मैदान के उदाहरण है, ईस्टर्न घाट के पूर्वी साइड और वेस्टर्न घाट के पश्चिमी साइड। हाँ, ईस्टर्न घाट के पूर्वी साइड में जो मैदान है बहुत चौड़ा है, और वेस्टर्न घाट के पश्चिमी साइड में जो मैदान है बहुत ही संकरा है। ये दोनों जो मैदान है ये तटीय मैदान का भाग है। ठीक है, और छठा जो हमारा भू आकृति प्रदेश है वो है द्वीप समूह। कौन है? द्वीप समूह। तो हमारे आप देख सकते हैं इंडिया का दो द्वीप समूह है, एक आपका लक्षद्वीप है इस साइड में केरला के पास, ये आपका अरब सागर में, और इधर आप देखिएगा ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हमारे द्वीप समूह है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरी भौगोलिक स्थिति जो है भू आकृति प्रदेशों की देख ली। अभी अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें कि भारत में कितना प्लेन है, कितना माउंटेन है और कितना प्लेटू है, तो हम देखते हैं कि 43% जो है ये समतल भूमि है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का, 30% माउंटेन्स है और 27% क्या है? प्लेट्यू यानी कि पठार है। ठीक है, ये सब प्रायद्वीपीय भारत जो है ये प्रायद्वीपीय पठार ही है। ठीक है, ये पठार है। पठार मतलब जो समतल से ज्यादा ऊंचा हो लेकिन पर्वत से कम ऊंचा हो, यानी कि बीच बीच वाला हाइट हो, 1500 या 2000 मीटर। तो ये पूरा जो पेनिनसुलर भाग आप देखते हैं ना, ये प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया जो हमने बताया तीसरा फिजियोग्राफी, ये पूरा पठार ही है। अच्छा, ये आखिर ये भू आकृति कैसे बन जाती है? तो 3 प्रमुख कारण है। एक आंतरिक बल, आंतरिक बल में टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वोल्केनो इरप्शंस, ये अंदर से कोई बल लगता है उससे। बाह्य बल जैसे कि नदियां, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा है, ये बाह्य बल के रूप में काम करते हैं। और एक है प्लेटों की क्षैतिज गति, जैसे कि हमने पढ़ा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में पढ़ेंगे कि प्लेट्स जो है मूवमेंट करते हैं, और जब 2 प्लेट टकरा जाता है तब वहां पे निचोड़ पैदा होता है, यानी वहां पे बहुत अधिक वलय पैदा होता है, जिसे पूरा माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स पढ़ा है। तो अगर ये क्षैतिज गति होता ही नहीं तो ये भू आकृति बनता कैसे? हिमालयन माउंटेन नहीं बनता ना। तो ये 3 कारक है, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल और एक प्लेटों की क्षैतिज गति, जिससे ये पूरे भू आकृति प्रदेश बने। अगले टॉपिक में हम लोग हिमालयन माउंटेन्स को ज़्यादा विस्तार से हम लोग देखेंगे। हिमालयन माउंटेन्स का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।